नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हम लोग ब्रह्मजाल सूत्र को क्रमशः देख रहे हैं। ब्रह्मजाल सूत्र में जैसे कि इससे पहले मैंने परिचय दिया है, ब्रह्मजाल सूत्र में दृष्टियों के जाल के बारे में भगवान ने बताया है ना। और इसमें बहुत सारे अलग अलग दृष्टि है। इसमें आई हुई हर एक चीज़ दृष्टि से संबंध रखती है। ओके, अलग अलग भले ही इसमें 62 टाइप की दृष्टियाँ बताई हैं, लेकिन इसमें आई हुई हर एक चीज़ भी हमें दृष्टि हमारा डिसाइड कर लेती है। अगर हमने गलत तरीके से भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप किया कि भगवान बुद्ध ऐसे, तो उससे भी दृष्टि चेंज हो जाती है। सही तरीके से भी नहीं समझ पाते हैं तो वो भी एक दृष्टि है। अलग किसी भी तरह से क्यों ना दृष्टियाँ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एकदम सही तरीके से हमें इसको समझना है। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में और सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के रूप में। सम्यक दृष्टि को समझने के लिए हमने अभी तक बहुत सारे उपदेश सुने हैं। उसमें विशेष रूप से हमने सम्मादिट्ठि सूत्र को भी देखा है। अभी मिथ्या दृष्टि के पक्ष में आने वाले उपदेशों को देख रहे हैं, तो ब्रह्मजाल सूत्र हम देख रहे हैं। तो ब्रह्मजाल सूत्र में मैंने शुरू में काफ़ी जानकारी बताई है। उसमें सुप्रिय परिव्राजक भगवान बुद्ध जब राजगृह से नालंदा की ओर जा रहे थे, मतलब मार्ग में थे, उस समय में सुप्रिय परिव्राजक भगवान बुद्ध धर्म और संघ की अनेक तरीके से निंदा कर रहा था। और उसका शिष्य नाम क्या था? ब्रह्मदत्त मानवक। ओके, वो भगवान बुद्ध धर्म संघ की अनेक तरीके से तरह से प्रशंसा कर रहा था, है ना। तो एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बात करते जा रहे थे। बाद में सुबह भिक्षु लोग चर्चा करते हैं तो उसके बारे में। तो आश्चर्य की बात है कि भगवान तो सबको जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, लोगों के चित्त में आई हुई इंद्रियों के विषयों में आए हर एक चीज़ को जानते हैं। और ऐसा होते हुए भी भगवान उसके बारे में कुछ बोले नहीं है ना। तो भगवान वहाँ पर आने के बाद में बताते भिक्षु क्या बातचीत कर रहे हैं आदि आदि। और कहते हैं कि किसी ने कहने मात्र से भगवान की किसी ने निंदा की है तो उसको आप लोगों को तुरंत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि क्या वो भगवान बुद्ध में दुर्गुण है। निंदा कर रहे तो दुर्गुण होने चाहिए ना, निंदा से दुर्गुण। तो क्या भगवान बुद्ध में वो दुर्गुण है? अगर वो दुर्गुण नहीं है तो ये तो भगवान बुद्ध में वो बात है ही नहीं है। भगवान बुद्ध में वो बात तो है ही नहीं है, तो मतलब झूठी बात है। तो ऐसा सोचकर भी आप लोगों को विशेष ऐसा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा होते हैं तो ये बात भी आप लोगों के लिए अंतराय, विघ्न कारक है, जो आप लोगों को मुक्ति के रास्ते चलने के लिए बाधक है। और किसी ने समझो, भगवान कहते किसी ने प्रशंसा भी की है या धर्म और संघ की प्रशंसा की, तब भी आपको बहुत ऐसे आनंदित उल्लासित होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी देखना है क्या वे जो गुण बोल रहे हैं क्या सचमुच भगवान बुद्ध धर्म संघ में है क्या। अगर है तो वो तथ्य के अनुसार बोल रहे हैं, वो तो है ही, इसने कहने मात्र से बात तो नहीं होती है, वो तो है ही। ऐसा समझ कर भी मतलब उसे ज़्यादा ही ये नहीं होना है, उल्लासित वाला आनंद व्यक्त करने वाला नहीं होना चाहिए। तो समता में रहना है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये बात आपके लिए भी विघ्न कारक बन सकती है ना। अगर वो आप ज़्यादा किसी ने बहुत अच्छा कह दिया और वो खुश हो रहे हैं, तो जैसे आजकल के लोग इधर उधर बहुत सारे प्रोग्राम में भगवान बुद्ध के बारे में छोटा सा कुछ बताते हैं तो बहुत तालियां बजाते हैं।
किसी दूसरे धर्म के आदमी ने अपने स्टेज पर आकर थोड़ा सा कुछ धर्म की बात कही तो धर्म की बात यानी खाली जय हो बोल भी दिया ना, तब भी बहुत खुश हो जाते हैं, बाकी कुछ आता पता नहीं होता है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसा एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, ओके। लेकिन ऐसा, ये तो अविघ्न कारक है ही, लेकिन भगवान ये भी बताते हैं भगवान बुद्ध की प्रशंसा करना, भगवान बुद्ध में गुण है, प्रशंसा करना तो लोगों के लिए बहुत कुछ दिखाई देता है। यहाँ तक कि भगवान के श्रावकों की बात छोड़िए, भगवान के श्रावक तो भगवान के गुण जानते ही है, लेकिन जो पृथक व्यक्ति है, पृथक व्यक्ति भी भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी तरह से कुछ कुछ क्वालिटी देखते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध अभी भगवान बुद्ध में आए हुए चूलशील यानी छोटे छोटे आए सद्गुणों के बारे में, शील आदि गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे पृथक जन उसको देख देख कर प्रशंसा करते, अरे भगवान बुद्ध ऐसे हैं, तो उसमें से आता है। भगवान कहते हैं इसमें चूलशील में आता है, चूलशील यानी जो छोटे आकार के शील है वो वाले, उसमें आते हैं अपमत्तकं खोपनेतं भिक्कवे ओर मत्तकं शील मत्तकं येन पुथुज्जनो तथागत सवन्नं वदमान वदे। भगवान कहते भिक्षु ये तो बहुत ही एक छोटा एक गुण है जिसको देखकर अल्पमात्र एक भगवान का एक छोटा सा एक गुण है। और मत्तक, और मतलब एक बहुत एकदम मामूली सा एक छोटा सा गुण है। शील मत्तक, वो भगवान के बहुत सारे शील है, उसमें शील में एक छोटा सा एक शील गुण है। ये न पुथुजनों, जिसको लेकर पृथक जन व्यक्ति तथागत की प्रशंसा करता हुआ वो प्रशंसीय कुछ बातें बोलता है। जैसे कि और कहते वो करता प्रशंसा करता है, कथमंच तंग भिक्कवे अपमत्तकं ओरमत्तकं शीलमत्तकं येन पुथुजनो तथागत सवर्णं वदमान वदे। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु वे अल्पमात्र वाले गुणों में से, अल्पमात्र गुणों में से या एकदम छोटे साधारण भगवान के गुणों में से आने वाला गुण, शील आदि गुणों में आने वाला वो शील गुण, वो कौन सा है जिससे कि ये बाहरी पृथक जन लोग भगवान को देखकर अरे भगवान बुद्ध की भगवान ऐसे है बोलकर उनकी प्रशंसा करते देखता हुआ प्रशंसा करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पानातिपातं पहाय पानातिपाता पटवीर तो समनो गौतमो। वो देखते हैं जो श्रमण गौतम यानी भगवान, जो बाकी धर्म दूसरे धर्म के लोग हैं भगवान बुद्ध को श्रमण गौतम बोलते थे, है ना, जनरली ऐसे नाम से। आज भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वे लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो भगवान के श्रावक है भगवान को भगवान ही बोलते हैं, बनते भगवान आदि जो भी नाम से सुगत नाम से बोलते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे लोग होने के बावजूद, पृथक जन होने के बावजूद भी ये देखते हैं कि ये जो श्रमण गौतम है प्राणी हिंसा को छोड़कर प्राणी हिंसा से दूर रहते हैं। मतलब प्राणी हिंसा करना हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है और प्राणी हिंसा से हमेशा के लिए अपने आप को भी दूर किया हुआ है ना। और साथ में निहित सत्व, कभी भी प्राणियों को तकलीफ देने के लिए अपने शस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं। शस्त्र का भी त्याग किया है, निहित शस्त्र छोड़ा हुआ है। लज्जी दयापन्नो, इसमें आता है निहित दंडो भी है, यानी कि कभी भी किसी को दंड से या किसी तरीके से किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ओके, निहित दंडो निहित सत्तो, वो दंड देना भी छोड़ दिया है, शस्त्र का उपयोग करके प्रहार करना भी छोड़ दिया है। लज्जी, मेरे काया से कोई किसी प्राणी को कोई दुख होगा तो ये मेरे लिए अकुशल है, तो मेरे से कोई रंच मात्र भी अकुशल न हो ऐसी वो लज्जा रखने वाले। दयापन्नो, सभी प्राणियों के प्रति और दया में आए हुए, मतलब दया सिर्फ एक बार हुई ऐसा नहीं, वो दया में ही विहार करने वाले, उसको बोलते दया आपन्नो, दया में ही विहार करने वाले। सब पान भूतेषु हितानुकंपी, सभी प्राणियों के प्रति हितैषी भाव रखने वाले, अनुकंपी भाव रखने वाले, यानी कि ऐसी अनुकंपा
वो चाहते कि मेरा शरीर मूल करके दूसरे प्राणी सुखी रहें। मतलब अपने शरीर का इस तरह से उपयोग करते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, सारे प्राणी सुख से रहें। तो ऐसी अनुकंपा करते। समझो रास्ते में कांटा है तो वो ऐसे ही छोड़कर आगे नहीं जाते, वो सोचते हैं कि अरे पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को ये कांटा चुभ न जाए, वो वहाँ कर उठा कर वो बाजू में रहे, ऐसी अनुकंपा रखते। और सचमुच वो कांटा दूर करने के कारण रास्ते में जो चलता है किसी को कांटा चुभता नहीं, फिर ऐसी अनुकंपा करते हैं, है ना। हितैषी, हितैषी यानी उसका कैसे भला हो यही सोचते हैं। मैं क्या करूं, कैसे विचार करूं या कैसे काम करूं, ये शरीर मूल करके क्या करूं जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति सुखी बन जाए। ऐसी भावना भगवान के पास में होती है। उसको बोलते हैं सब्बपान भूतेषु हितानुकंपी विहरति। और तथागत यानी कि श्रमण गौतम, दूसरे लोग देखते हैं अरे श्रमण गौतम तो इस तरीके से प्राणी हिंसा को उन्होंने छोड़ दिया है, प्राणी हिंसा से हमेशा के लिए दूर रहे हैं, और शस्त्र को भी, शस्त्र से किसी को तकलीफ़ देने में या किसी प्रकार किसी को दंड देने में या डंडे से भी किसी को प्रहार करने में भी उनको त्याग दिया है। और लज्जा, कोई भी अकुशल न हो इसके लिए लज्जा में आए हुए हैं। दयापन, दया में ही विहार करते, सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाले, सभी प्राणी भूत जितने भी जीव सत्व है सबके प्रति हितैषी भाव, मैत्री भाव रखने वाले, सब पर अनुकंपा करने वाले। क्या किया जाए जिससे सारे लोग सुखी बन जाए, ऐसे अनुकंपा करने वाले भगवान हैं। इति वा ही भिक्खवे पुथुजनो तथागतस्य वर्णं वदमान वदे। इस तरीके से तथागत के गुण वर्णन करता हुआ कोई व्यक्ति देखता हुआ भगवान की इस तरीके से प्रशंसा करता है कि भगवान में ये गुण है। देखिए, जो भगवान का श्रावक नहीं है उनमें भी ये पता होता है कि भगवान है इस प्रकार के जीव हिंसा से दूर रहने वाले हैं, है ना। कल ही मैंने एक कोई दूसरे एक समाज का एक पर्सन था, उसके इंटरव्यू में पूछते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। वो कहते हैं हाँ भगवान बुद्ध तो अच्छे हैं, वो अहिंसा का संदेश देते हैं। उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जितना भी छोटे बात पता होती है कि उनका मन बहुत साफ था, लोगों में समता का व्यवहार करने की ऊंच निष्ठा नहीं मानते थे, सबको अच्छा ही करते थे, है ना, और जिसमें सबका भला हो ऐसे ही कुछ बात बोलते थे। अभी उनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बहुत ऊपरी बात भी क्यों ना हो, वो जैसे भगवान के बारे में पता है उतने गुणों से तो भगवान की प्रशंसा करते ही है। तो यहाँ पृथकजन व्यक्ति, ये भगवान के धर्म का बाहर का व्यक्ति, वो भी भगवान की तरफ देखता है कि वो तो भगवान बुद्ध तो जीव हिंसा से दूर रहते हैं, हमेशा दूर रहें। वो जीव हिंसा करना ही छोड़ दिया उन्होंने, और इतना ही नहीं है, कभी भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया, शस्त्र को छुआ तक नहीं, तो उसको प्रहार करना दूर की बात है। किसी भी दंड से प्रहार करना दूर, दंड को छुआ भी नहीं, उसको भी छोड़ दिया है ना। और अपने काया से कोई इतना छोटा सा भी कोई अकुशल होने नहीं देते, लज्जा रखने वाले, सभी प्राणी के प्रति दया रखने वाले, सभी के प्रति, सभी जीव सत्वों के प्रति हितैषी भाव, मैत्री भाव रखने वाले, अनुकंपा रखने वाले, ऐसे देखता हुआ भगवान के इन गुणों को देखता हुआ ऐसे ही वो प्रशंसा करता है ना। तो ये तो भगवान का श्रावक है। भगवान का श्रावक तो फिर कितनी अच्छी तरीके से समझ लेता है, अरे भगवान का ये गुण तो अनंत है। हमें दिखने के लिए तो बस छोटा सा दिखता है, लेकिन भगवान की करुणा, भगवान की अनुकंपा इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत सत्वों तक पहुंची हुई है ना। लेकिन पृथकजन व्यक्ति कम से कम ऊपर से थोड़ा भी क्यों ना देखा जाए, और भगवान कभी शस्त्र का उपयोग नहीं करते। आप उनके हाथों में शस्त्र होता है क्या? नहीं, उन्होंने त्यागा हुआ है, दंड नहीं लेते, दंडा नहीं लेते, और इस तरीके से जीव हिंसा से दूर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ये एक भगवान बुद्ध का एक अल्प मात्र, मतलब ये छोटा सा एक शील है, भगवान का एक सद्गुण है। इसको देखकर या इसी प्रकार के किसी गुणों को देखकर पृथक जन व्यक्ति भगवान बुद्ध के गुणों को देखता हुआ, गुणों को बताता हुआ वो भगवान की प्रशंसा कर लेता है, ओके, गुण वर्णन कर लेता है।
वन्नंग वदमानो, यानी कि वो प्रशंसा करता हुआ वो ऐसा बोल देता है कि भगवान जीव हिंसा से विरत है आदि आदि। फिर रहते हैं अदिन्ना दानं पहाय अदिन्ना दाना पटिवीरता अदिन्ना दाना पटिवीरता समनो गौतमो दिन्ना दाई दिन्न पाटिकंगी। वो ये भी भगवान के पृथक जन व्यक्ति के बारे में, ये भगवान के बुद्ध के श्रावक, भगवान के श्रावकों के बारे में तो अलग बात है, ये पृथक जन के बारे में बोल रहे हैं। एक पृथक जन दूसरे इस धर्म का बाहर का आदमी भी भगवान की तरफ देखता है तो वो ऐसा देखता है, अरे ये तो श्रमण गौतम आदिन्ना दान पाने की, जो बिना मतलब दिए हुए कुछ चीज़ है, समझो न दी हुई चीज़ है, उसको लेना उन्होंने कब का छोड़ दिया है, कब का छोड़ दिया है। यानी कि अगर कोई चीज़ भगवान को नहीं दी है तो वो कभी भगवान नहीं लेते हैं। न दी हुई चीज़ों को लेना भगवान ने छोड़ दिया है, और वो न दी हुई चीज़ को लेने से हमेशा के लिए भगवान अपने आप को विरत रहते हैं, दूर रहते हैं। ओके, साथ में दिन्नादाई, जो भगवान को दिया जाता है उसी उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। यानी कि भगवान को अगर नहीं दिया, समझो और उधर भी रख दिया है, अभी तक नहीं दिया, तब भी भगवान नहीं लेते हैं। ओके, दिन्नादाई, दिए हुए का ही वो उपयोग कर लेते हैं। दिन्न पाटिकंकी, और ये भी आशा रखते हैं अगर दिया जाता है दिए गए वस्तु का ही मैं उपयोग करूँगा, ऐसी ही वो आकांक्षा रखने वाले हैं। अथेनेन शुचिभूतेन, बिल्कुल चोरी का भाव वहाँ नहीं होता है। शुचिभूतेन, बहुत ही शुद्ध भाव रहता है, मतलब कहीं पर भी उस चीज़ों को लेकर दुष्ट भाव से लेना ऐसा कुछ ही नहीं होता। शुचिभूतेन आत्तना विहरन्ति, और वो अपना इतना शुद्ध रूप से अपना जीवन जीते, अपना व्यवहारिक जीवन अपना जीते हुए अपना विहार करते हैं। ऐसे इति वा ही भिक्खवे पुथुजनो तथागतस्य वन्नं वदमान वदे, इसी प्रकार से कोई पृथक जन व्यक्ति तथागत के बारे में ऐसा जानता हुआ उनके गुणों को बताता है या गुण वर्णन करता है, प्रशंसा करता है। तो ये पृथक जन व्यक्ति भी भगवान के इस गुणों के बारे में बताते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, ये भगवान का एक छोटा सा एक शील है, भगवान के एक अल्प प्रमाण वाला एक गुण है, लेकिन भगवान की सर्वज्ञता ज्ञान में उसमें बहुत विशालता है। पृथक जन व्यक्ति जितना बाहरी दिखता है उतनी से भी इतनी प्रशंसा करता है ना। सोचिए, जो भगवान का श्रावक बना वो व्यक्ति इस गुणों को लेकर कितने प्रमाण में समझ सकता है। इसमें अपनी श्रद्धा का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। अगर भगवान का श्रावक है और भगवान की इस गुणों को देखता है, वो कितने प्रमाण में उसमें सर्वज्ञता भाव देखता हुआ गुणों को देखता है। एक पृथक जन व्यक्ति भी ऐसा भगवान के गुणों को देखता हुआ, इस अल्पशील गुणों को देखकर भी वो ऐसी प्रशंसा करता है ना। फिर सोचिए, भगवान स्वयं सर्वज्ञ है, तो स्वयं सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध इस गुणों के बारे में भगवान किस तरह से बता सकते हैं, है ना। उसमें कहीं कोई मतलब सीमा नहीं है, वो अनंतता है ना। तो भगवान ऐसे ही है, भगवान अनंत गुण वाले ही है ना। तो ये श्रद्धा, ये बोध अपने में आना चाहिए। पृथक जन व्यक्ति भी भगवान को इस तरह से मतलब इन गुणों को देखता हुआ कि भगवान न दी हुई चीज़ों को कभी लेते नहीं है, न दी हुई चीज़ों को लेने से हमेशा के लिए वो दूर रहते हैं, जो दिया गया है वही लेते हैं। और भगवान भी मतलब जो दिया जाता है उसी का मैं उपयोग करूँगा, ऐसी ही आशा रखने वाले हैं, है ना। बिल्कुल चोरी चित्त से अलग, एकदम शुद्ध आचरण से वो अपना जीवन जीते हैं। ऐसे स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर देखता हुआ वो भगवान के गुण प्रशंसा कर देता है ना। और ये भगवान का गुण है, ये सद्गुण है। लेकिन एक्चुअल में भगवान के इसी गुणों में अनंतता भी है। एक श्रावक भी एक बहुत बड़ी मात्रा में समझ देखता है, और भगवान का जो सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध है
तो इस भगवान के गुणों को तो अनंत प्रमाण में जानते। तो हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए कि भगवान में अगर ये गुण हम देखते हैं तो हमारे भगवान के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा गौरव आनी चाहिए। ये भगवान बुद्ध का गुण है। और भगवान का अनुगमन करने वाला जो श्रावक संघ होता है वो भी इसी गुणों से संपन्न रहता है। भगवान स्वयं ऐसे गुणों से युक्त रहते हैं और अपने श्रावकों को भी उसी प्रकार के गुणों से युक्त होने के लिए उपदेश करते हैं, है ना। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं और दंतो सो भगवा दमथाय धम्मं देसित। इसका मतलब क्या होता है, भगवान बुद्ध ने इस तरीके से इस कुशल धर्मों में अपना अपना ऐसा दमन किया हुआ है और दूसरों को भी इसी कुशल धर्मों में लगे रहने के लिए उनका दमन कर देते, उसी धर्म में लगा देते, कुशल धर्मों में लगाते हैं, है ना। इसके लिए वो धर्म की देशना देते। फिर भगवान का कुछ अगला वाला गुण है जो पृथकजन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है। अब्रह्मचर्यं पहाय ब्रह्मचारी समनो गौतमो। ये जो श्रमण गौतम है, हाँ, यहाँ हमेशा याद रखना है, ये जो श्रमण गौतम आदि ये जो नाम ऐसे लेने की कोई ज़रूरत करता है तो वो पृथकजन व्यक्ति करता है, धर्म के बाहर का आदमी। ओके, आज भी ये दूसरे धर्म के लोग ऐसे नाम से बोलते हैं तो ऐसे, लेकिन ये वो कहते हैं, लेकिन प्रशंसा गुणों को देखकर तो कम से कम ये ऐसा करते हैं। तो महात्मा को भी बोलते हैं। नहीं, आजकल तरफ नॉर्थ इंडिया में महात्मा को भी बोलते हैं, वो श्रमण गौतम नहीं बोलते। नहीं, आजकल वो श्रमण शब्द ज़्यादा परिचय। तो गुरुजी हयाती काल भगवान के जीवन काल में लोग लगभग बोलते थे, लेकिन आजकल नहीं कोई श्रमण, आपने तो किसी मुंह से नहीं सुनते। बुद्ध बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि वो अभी वो शब्द श्रमण शब्द पता नहीं है, लुप्त होने जैसा है कि। लेकिन आज भी वो जैन लोग वो खुद को श्रमण बोलते हैं, श्रमण शब्द महाश्रमण शब्द का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में श्रवण क्या है। ठीक है, लेकिन वो उनके बाद उनके पास रहे तो। लेकिन जनरली बाकी लोग अभी देखते हैं तो जैसे हिंदू लोगों को देखा जाए तो वो ऐसा, जैसे आपने कहा महात्मा बुद्ध ऐसे कुछ तो बोलते हैं तो ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसा भी हो, लेकिन उनको वो बाहर के लोग होने के बावजूद भी भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में इतना तो जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये श्रमण गौतम अब्रह्मचर्य पहाय, यानी कि अब्रह्मचर्य यानी कि जो मैथुन सेवन करने का जो क्रिया है उसको भगवान ने छोड़ दिया है और ब्रह्मचारी और 100% ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्य यानी काम सेवन से बिल्कुल दूर रहकर, वीतरागी रहकर ब्रह्मचारी का जीवन जीते हैं। आराचारी वीरतो, आराचारी जिसमें मिथ्याचार है। मिथ्याचार यानी जो भी है काम में मिथ्याचार जिसमें कहा जाता है, उससे भगवान बुद्ध क्या है? दूर है। मैथुना गाम धम्मा, जो ग्राम्य धर्म है, एकदम नीच दर्जे का जो मैथुन सेवन करने का ग्राम्य धर्म है, उससे भगवान बुद्ध हमेशा के लिए मतलब दूर है, विरत है और 100% ब्रह्मचर्यशील पालन करते हैं। इसके बारे में भगवान बुद्ध का ब्रह्मचर्यशील कितना विशुद्ध है, इसके बारे में एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात में मैथुन सूत्र है। उसमें भगवान का ब्रह्मचर्य कितना सुविशुद्ध है इसके बारे में आता है। कोई दाग नाम का छोटा सा सुई इतना छेद भी नहीं होता है, इतना निष्कलंक। ओके, और भगवान बुद्ध इस तरह के ब्रह्मचारी है जो साधारण लोगों के लिए वैसा साधारण, मतलब ये बात साधारण नहीं है, उनके लिए विशेष बात है। और इस कारण से पृथक जन व्यक्ति इति वाही भिक्खवे पुथुजनो तथागतस्य वर्णं वदमान वदेय। और भगवान को बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से कोई पृथक जन व्यक्ति भगवान के इन गुणों को देखता हुआ ऐसे गुणों को वो बताता है कि अरे भगवान तो शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं, वो अब्रह्मचर्य से दूर रहने वाले हैं आदि।
तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान का एक अल्प छोटा सा एक गुण है, ओके, एक शील गुणों में से एक गुण है, जो पृथकजन व्यक्ति भी ऐसे भगवान की प्रशंसा करता है, लेकिन भगवान का श्रावक इसी गुणों को बहुत बड़ी मात्रा में देखता है, और स्वयं भगवान उससे भी ज़्यादा उसमें अनंतता देख सकते हैं, है ना। ऐसे ब्रह्मजाल सूत्र का गुरु जी 62 प्रकार है, उनमें से है नहीं? ये तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये तो वैसे बता रहे हैं। अभी इसमें आता है कि जैसे सुप्रिय परिव्राजक हाँ। जो भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था और उसका शिष्य प्रशंसा कर रहा था, तो प्रशंसा करने से भगवान बुद्ध ने ज़्यादा आनंद खुश होने की ज़रूरत नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने लास्ट में बताया कि और ऐसा अगर करते हैं तो ये आपके लिए अंतराय हो सकता है। किसी ने भगवान की निंदा की है, तो निंदा करने से आप लोगों को अंतर पड़ जाएगा। नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है बोले, है ना। उसका अवलोकन करके उसकी सत्यता जाननी चाहिए, है ना। मतलब अगर ऐसा दुखी होते हैं तो किसी ने दोष लगाया भगवान को और उससे हम अपना मन बुरा कर लिया, है ना, क्रोध गुस्सा जो चाहे बांध लिया, तो ये बात हमारे लिए अंतरायिक है। अंतरायिक यानी बाधक है, हाँ, धर्म के रास्ते जाने के आगे बढ़ने के लिए बाधक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं, ज्ञान से, कि भगवान में वो बात है या नहीं है, है ना। तो वो तो भगवान के श्रावकों के लिए बताया, लेकिन भगवान यहाँ ये भी बताते हैं कि भगवान के श्रावकों ने भगवान के गुणों को तो जानना, तो भगवान में ये गुण है, जैसे कि जो अभी बोला है, वो तो बहुत बड़ी प्रमाण में वो देखता ही है, भगवान में ये गुण है। लेकिन एक पृथकजन व्यक्ति, इस धर्म के बाहर का व्यक्ति भी भगवान के गुणों को इस तरह से देखकर प्रशंसा करता है, ऐसे भगवान बताते हैं। तो भगवान के इन गुणों को बता रहे हैं भगवान कि पृथकजन व्यक्ति दूसरे सांप्रदाय का मतवादी होने के बाद भी भगवान में ये गुण देखता है कि भगवान इन गुणों से युक्त हैं। तो अभी तक हमने उनके भगवान के 3 शील गुणों को देखा कि भगवान इन शील गुणों से युक्त हैं, है ना। तो इस तरीके से वो सूत्र भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, ये पृथकजन व्यक्ति और भी भगवान में कुछ गुण देखते हैं, तो इसे और भी देखते हैं। मुसावादं पहाय मुसावादा पटिवीरतो समनो गौतमो सत्यवादी सच्च संधो धेतो पच्चयुको अविसंवादको लोकसाति। तो पृथकजन व्यक्ति साधारण से भगवान बुद्ध की परिचित होता हुआ इन गुणों को भी देखता है कि अरे भगवान बुद्ध में ये बात भी है, जैसे कि भगवान मुसावादन पहाय, मुसावाद यानी कि झूठ बोलना भगवान बुद्ध ने छोड़ दिया है। मुसावादा पटिवीर, तो मुसावाद यानी कि झूठ बोलने से भगवान बुद्ध हमेशा विरत रहते हैं। समनो गौतमो, श्रमण गौतम ऐसे हैं। और यहाँ तक कि सत्यवादी, भगवान बुद्ध एकमात्र सत्य का ही कथन करने वाले, सत्य ही बोलने वाले हैं। सच्च संदो, इसका मतलब होता है कि इतना सत्य है कि उस सत्य को कोई भी व्यक्ति झूठ में, मतलब ऐसा झूठ है करके वो नहीं देख सकता। मतलब लोगों को 100% विश्वास आता है कि हाँ, यह बात सत्य ही है। जैसे लोभ, भगवान ने कहा अकुशल है, अभी ये बात सत्य है और इस सत्य को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, है ना। तो ऐसा विश्वसनीय सत्य संदो थे, तो 100% तथ्य बात। पच्चयिको यानी कि बिल्कुल कट टू कट, ऐसे मतलब जैसा है वैसे प्रकार से बोलते हैं। अविसंवाद को लोकसाति, और इस लौकिक क्षेत्र में जैसे जो भी लोग बोलते हैं, मतलब जो भी सुभाषित हैं या लोक क्षेत्र में जहाँ तक
सत्यता आती है उतना ही सत्य भगवान बोलने वाले हैं। ओके, मतलब अविसंवाद को का अर्थ होता है कि सत्य के विरुद्ध नहीं है। ओके, सत्य के अनुकूल ही भगवान बुद्ध बोलने वाले हैं। तो इस तरीके से कोई पृथकजन व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के इन गुणों को देखता है और इस गुणों को देखता हुआ इति वाहि भिक्खवे पुत्रजनो तथागत वन्नं वदमानो वदेय, इस प्रकार से पृथकजन व्यक्ति भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के गुणों को देखता हुआ बताता हुआ वो प्रशंसा करता है। अभी ये तो यहाँ ये भी बताया, लेकिन अभी इन भगवान ये तो भगवान ने एक पृथकजन व्यक्ति भी भगवान के गुणों को देखता है होने के बाद भी, ऐसा होने के बाद भी अगर किसी ने कह दिया नहीं भगवान तो एक झूठ बात कही है, भगवान बुद्ध तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, भगवान बुद्ध कोई दयावान नहीं है, तो विश्वास नहीं करेगा कभी भी। तो नहीं, जो ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट बताता है तो वो स्टेटमेंट धर्मानुकूल है अधर्मानुकूल, अधर्मानुकूल, सम्यक है या मिथ्या है, मिथ्या है, तो उसकी दृष्टि सम्यक बनेगी मिथ्या, मिथ्या। तो इस तरीके से हमें इसमें समझना है, ठीक है। तो ये भगवान के गुणों में से एक गुण है, इन गुणों को तो पृथकजन व्यक्ति भी देखता है ना, तो भगवान का श्रावक इसी गुणों को कितने प्रमाण में देख सकता है ना। इसीलिए भी अपनी श्रद्धा प्रसन्नता इस भगवान के गुणों को देख कर जगानी चाहिए। भगवान तो कहते हैं पृथकजन व्यक्ति भी इस तरह की भगवान के प्रति प्रसन्नता रखता है कि भगवान ऐसे अच्छे हैं, वो हमेशा सत्य बोलने वाले हैं, है ना। जैसे जब पंचवर्गीय भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को प्रथम बार देखते हैं और भगवान बताते हैं, तो भगवान ने और सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उनको एकदम से विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनको एक रियलाइज होता है कि भगवान मतलब जो क्षत्रिय और ख़ास करके शाक्य लोग होते हैं वे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। उनकी वाणी में झूठ नाम का चीज़ नहीं होता है। वे ऐसे ही उस जमाने के सबसे उच्च कुलों में वे नहीं बने हैं, उनके इस क्वालिटी के कारण बने। उनके कुल परंपरा से आए धर्म था कि कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये तो एक सादा गुण था, उसमें से और भी बहुत कुछ गुण थे। ओके, तो वो कौंडिन्य को रियलाइज़ होता है कि अरे कभी भी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, और झूठ नहीं बोला है तो सत्य ही बात है, तो सत्य बात है तो चेंजेस देखता है कि पहले जैसे नहीं है भगवान, कुछ अलग चेंज है। उनके इंद्रियां प्रसन्न है और तेजोमान रूप है, शरीर से प्रकाश भी निकलता है। तो आदि आदि देखते हैं और बाद में विनम्र बनते हैं। ओके, तो पृथकजन व्यक्ति भी ऐसे गुणों को देखता है, तो भगवान के श्रावक तो जरूर रूप से देखते हैं। फिर बाद में कोई पृथकजन व्यक्ति यानी कि धर्म के बाहर का व्यक्ति भी भगवान के गुणों को कैसे देखता है। पिसुनं वाचं पहाय पिसुनाय वाचाय पटिवीरतो समनो गौतमो, ये जो श्रमण गौतम है पिसुना वाचा यानी चुगली जो करते हैं, चुगली करना भगवान ने कब का छोड़ दिया है। चुगली करने से भगवान, चुगली युक्त बोलने से भगवान दूर है, विरत है। भगवान ने कभी भी इतो सुत्वा न अमुत्रंग आखाता, इधर की बात सुनकर इधर नहीं बताई है। इमे सन भेद है, मतलब ये जो दो मित्र लोग हैं तो इसकी बात सुनकर इसको नहीं बोलते हैं, हाँ तूने ऐसे वो पता है तो तेरे बारे में वो ऐसा बोलता है ना। या उसका कहते हैं अमुत्रंग सुत्वा इमे संग अखाता, इधर से सुनकर उधर नहीं बताया, मतलब इधर की उधर है उधर से इधर, ऐसे करके भगवान कभी भी बताते नहीं है दोनों को ऐसा दूर करने के लिए, भेद करने के लिए। ओके, बल्कि भगवान बुद्ध तो ऐसी वाणी बोलते हैं इति भिन्नानं वा संदाता, अगर वो दो लोगों में किसी कारण से दरार भी होती है उन दोनों को भी जोड़ने के लिए काम करते हैं। कोई माता पुत्रों में
या माता पिता पुत्रों में है, या माता पिताओं में है, समझो भाई बहनों में है, एक परिवार दूसरे परिवारों में है, एक समाज दूसरे समाज में से है, जो अलग हो चुके हैं उनको भी भगवान एक जोड़ने वाली भाषा बोलते हैं, है ना, कभी भी दूर करने वाली भाषा नहीं बोलते हैं। संहितानंग व अनुपदाता, और जो जोड़े हुए लोग हैं, मतलब जो मैत्री प्यार से मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, वो और भी मिलजुल कर रहें, उनके भीतर का मैत्री प्रेम स्नेह और मजबूती से बने, ऐसी ही वाणी बोलने वाले हैं। समग्गा रामो, और उन सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने में ही अपनी खुशी देखने वाले, यानी भगवान बुद्ध यही प्रयासरत रहते हैं, मतलब यही इसी से भगवान बुद्ध खुशी देखते हैं कि अगर कोई समग्र एकता से प्यार से रहते हैं तो वो ऐसे ही प्यार से रहे, ऐसे ही वाणी बोलते हैं। समग्र रतो, और वे सभी हमेशा, वे सभी लोग एक दूसरे के जुड़े लोग हैं, ऐसे ही जुड़े मैत्री प्यार से जुड़े रहें, तो इसी भावना में आनंद लेने वाले, खुशी लेने वाले होते हैं। समग्र नंदी, ऐसे समग्रता से एकता से रहने वाले लोगों को देखकर भगवान भी मतलब आनंदित होते हैं, मतलब भगवान को अच्छा लगता है। आगे समग्र करणी वाचंग भाषिता, और भगवान ने हमेशा ही प्रयास किया है कि समग्रता से एकता के साथ कैसे वो लोग रह सके, वैसे ही भाषा उन्होंने बोली है। देखिए भगवान का कितना सुंदर गुण है। ये गुण तो भगवान का श्रावक जानता ही है कि भगवान ऐसे है, लेकिन एक पृथकजन व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के गुणों को देखता है, अरे देखिए श्रमण गौतम ऐसे भी है जो हमेशा चुगली करना उन्होंने छोड़ दिया है, चुगली करने से दूर रहते हैं, और बल्कि जो मैत्री प्यार से रहने दो लोग हैं और उनके भीतर की जो मैत्री प्यार है और बढ़े, ऐसे ही वाणी बोलने वाले हैं, है ना, और मिलजुल कर ही सभी लोग रहें, ऐसी ही भावना रखने वाले हैं। ऐसी वाणी अगर बोलते हैं तो उनके कर्म कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये भगवान बुद्ध का गुण है, और भगवान ने हमेशा जैसे अपने गुण अपने भीतर दिखाए हैं, वैसे उसी प्रकार के गुणों को धारण करने के लिए दूसरों को भी बताया कि अरे ऐसे गुणों को धारण कीजिए, ठीक है। और भगवान के श्रावक भी ऐसे ही बने हैं, इसलिए भगवान के श्रावक महान ऐसे ही नहीं बने हैं, ये गुण उनके भीतर है। इसलिए अभी ऊपर से लेकर अभी तक जितने भी गुण देखे, ये गुण हमें भी इसी प्रकार से धारण करने की कोशिश करना ही चाहिए, ठीक है। तो भगवान कहते हैं इति वा ही भिक्खवे पुथुजनो तथागतस् वर्णं वदमानो वदेय, और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति तथागत के गुणों को देखता हुआ बताता हुआ, ऐसे पृथकजन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है। फिर भगवान के गुणों को देखता है। फरुसंग वाचंग पहाय फरुसाय वाचाय पटि विरुतो समनो गौतमो, पृथकजन व्यक्ति देखता है कि अरे ये श्रमण गौतम कठोर वाणी से बोलना उन्होंने छोड़ दिया है। कठोर वाणी यानी ऐसी वाणी बोलना जिस वाणी बोलने से दूसरों का दिल दुखे, दूसरे लोग नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, है ना, ऐसी कठोर वाणी बोलने से भगवान बुद्ध ने छोड़ दिया है ना। कठोर वाणी कभी भी भगवान ने नहीं बोली। क्या भगवान का आवाज़ होता था, है ना, भगवान के आवाज़ में एक महापुरुष लक्षण होता है, उस लक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं बता, आवाज़ के लक्षण में क्या कहते हैं इंद्रसार जी बता। ऐसा कुछ तो भी है। हाँ इंद्र दामोदर ना कोयल जैसी वाणी है, सुवर्ण किंकिणी, बहुत मीठी। हाँ आप बता, भगवान का महापुरुष लक्षण कौन सा है जिस वाणी से भगवान पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, बता। किंक से है गुरुजी, कुछ बोल रहा है। हाँ वो वाणी है, उसको बोलते हैं ब्रह्मस्वरता। वो 8 गुण रहते हैं उसमें। ब्रह्मस्वर के गुण कितने हैं? 8 हैं, है ना।
वो भगवान अगर अपने मुख से ऐसा आवाज़ निकालते हैं तो सारे लोग मोहित हो जाते, कितना भी बड़ा शत्रु आदमी क्यों ना हो, खूंखार जानवर जैसा भी आवाज विरूपी क्यों ना हो, वो भी भगवान बुद्ध का आवाज़ सुनता है, इतनी कर्ण मधुर वाणी लगती है उसको, तो उसका दिल पूरा ठंडा हो जाता है। और ये भी विशेषता बताएं गुरु जी की, जो आगे आदमी बैठा है जितना वो सुन रहा है उतना ही लास्ट वाला आदमी भी सुन रहा है, उसी उतनी आवाज में, तेज तेज नहीं बोल रहे हैं वो भगवान। तो ये भगवान के स्वर की विशेषता है ना। तो वो गुण अलग है, लेकिन भगवान के महापुरुष लक्षणों में आवाज़ में एक आता है ब्रह्म स्वरता। तो उस ब्रह्म स्वर में 8 क्वालिटी होते हैं, और 8 क्वालिटी में एक आता है, एक क्वालिटी है उसमें, उसको बोलते हैं मंजू स्वर। मंजू यानी कि बहुत ही मधुर, इतना मधुर कि भगवान बुद्ध, जैसे कि अभी तो हमारा आवाज़ कैसे भी निकलता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वैसा बोलना चाहिए जिससे कि हमारी वाणी बहुत मधुर लगे, सामने वाले को बहुत ही मधुर प्यारी लगे। आज तक आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन अभी करके देखिए। ओके, ये भगवान का गुण है। घंटी जी, उससे राग नहीं बढ़ेंगे क्या? हाँ, उससे राग धर्म की बात बोलेंगे, समझो, लोभ को छोड़ना है तो यही बात बोलना है, लोभी नहीं बनना है, अलोभी बनना है। अभी ऐसी बात अगर बोलते तो उसमें राग कहाँ से जागेगा। मधुर वाणी से बोलने से अगर किसी को प्रिय लगता है आवाज़ तो अच्छा ही है। जब राग युक्त चित्त रहेगा तभी राग जगेगा, और राग युक्त नहीं है तो अगले से बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो भगवान बुद्ध का आवाज़ ऐसे ही हुआ करता है, मधुर वाणी से बोलना। अभी बाकी गुण भी बहुत अच्छे, बाकी बाद में सीखते, लेकिन यहाँ बस इतना ही समझ लेना है कि भगवान बुद्ध का ये गुण स्वभाव है। श्रमण गौतम का आवाज़ ऐसे है, बोलते कि कभी भी उन्होंने कठोर वाणी से नहीं बोला है, कठोर वाणी बोलना उन्होंने छोड़ दिया है। वैसे भगवान ने कभी किसी को मोग पुरुष भी बोला होगा तो वो भी बहुत ही मधुर रहा होगा, लेकिन जिसको बोला है उसको बेचारे को दुख हुआ होगा उसको जाग आती है, क्योंकि भगवान बुद्ध किसी को मोग पुरुष बोलते हैं तो वो खाली ऐसा नाराज होकर नहीं जाता, वो बिल्कुल खड़ा हो जाता, जाग जाता है। वो अभी तक जो सोया होता है ना वो जाग जाता है ऐसे है। उधर से भी लाभ। हाँ, तो भगवान बस इतना ही शब्द बोला, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। ओके, लेकिन उस शब्द में भी कल्याण समाया हुआ। ओके, लेकिन ये पृथकजन व्यक्ति भी भगवान के इस गुणों को देखते हैं कि उन्होंने कभी भी कठोर वाणी से बोला नहीं है, कठोर वाणी बोलना उन्होंने छोड़ दिया है। कभी कभी हम धीरे से कोई बात बोले तो फिर भी दूसरों का दिल दुखाने वाली बोले तो अच्छा नहीं है ना। धीरे से बात कहीं, मूर्ख नालायक तो ये समझता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर बोल दिया तो उसको बुरा लगता है ना, हाँ मुझे मूर्ख बोला बोलते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं बोलना है, कोशिश करना है अपनी वाणी में मधुरता हो। और भगवान का एक गुण है, स्वभाव है, उन्होंने कब का वो छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं है, संपप फरुसाय वाचाय पटि विरुद्धो, और अपने आप को हमेशा के लिए उस कठोर वाणी बोलने से दूर रखा है, कठोर वाणी से अपने आप को हमेशा दूर रखा है। और ये बाहरी पृथकजन दूसरे धर्म के लोग भी ऐसे श्रमण गौतम है ऐसे समझ लेता है। और बाद में ये भी है, यासा वाचा नीला कन्न सुखा पेमनिया हृदयंगमा पूरी बहुजन कंता बहुजन मनापा तथारूपी वाचंग भासिता। देखिए भगवान की वाणी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। यासा वाचा, वह जो बोलना है जो बहुत ही विनम्र भरा, कन्न सुखा, कान में वो शब्द पढ़ते ही बिल्कुल सुखद लगे, अरे कितना मधुर आवाज़ है ना। वो शब्द जब कान पर पढ़ते हैं तो कन्न सुखा, कान को भी सुख लगे, उसको बोलते हैं कन्न सुखा। पेमनिया, उस वाणी में प्रेम ही भरा हुआ है, कितना अपनापन भरा हुआ है, कितनी प्यारी वाणी है, बस अपनेपन जैसा मेरे लिए भगवान ने कही, ऐसे वाली। पेमनिया हृदयंगमा, और इतनी मधुर वाणी से बात कही कि उसके हृदय के अंदर जाकर बैठ गई, मतलब वो भूलता नहीं है। भगवान ने कभी कभी किसी को एक शब्द कह दिया है ना। एक बार क्या हुआ,
अ, तो एक बार एक नकुल पिता को भगवान बुद्ध कुछ एक शब्द बोल देते हैं। कुछ तो भी ऐसा बात होते हैं कि हाँ, अपने शरीर को जैसे शरीर तो रोगी बनता है, शरीर तो रोगी होना उसका स्वभाव है, लेकिन अपने मन को रोगी मत होने दो, है ना, अपने मन को रोगी मत होने दो। ये भगवान का ये शब्द उसको इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा, उसका हृदय बहुत गदगद हो उठा। ओके, और प्रसन्न मन से इतनी खुशी भगवान को अभिवादन किया, अभी हृदय में इस तरह से जाकर बैठ गया कि बाकी कुछ याद नहीं। उतने से ही जी वो मतलब बीमारी से निकल गया। हाँ, वो भी बात है। वाला था जो भी थी। दूसरा है कि इतना गदगद हो उठ गया, तो उसी खुशी हृदय में ऐसे घर करके बैठ गया भगवान का वो शब्द, खुशी। हाँ, तो उसके चेहरे पर ऐसे रौनक जैसे, एकदम फ्रेश आदमी। जाते जाते लगा चलो सारिपुत्र भंते से बात करके जाएंगे, चलो। तो सारिपुत्र भंते जी से बात करने गए। सारिपुत्र भंते कहते हैं गृहपति, आज तेरी इंद्रियां बहुत प्रसन्न लग रही है, चेहरे पर बहुत खुशी लग रही है, तूने क्या ऐसा पाया है? तो कहता है भगवान बनते, मैंने ऐसा अमृत पाने जैसा पाया है। तो क्या कहा, कुछ भगवान से कुछ बात सुनी? हाँ कहते हैं। तो कहते हैं, सारिपुत्र बंदे पूछते हैं क्या सुना है? तो कहता है भगवान ने कहा है ये शरीर भले जैसे रोगी बने, लेकिन इस शरीर को रोगी बना तो भी अपने मन को रोगी नहीं बनाना है। ओके, ये शब्द था। ओके, तो ये शब्द मुझे इतना प्रिय लगा, इतना कर्ण प्रिय लगा, इतना उसमें प्रेम अपनापन लगा, वो अपने हृदय में ऐसा पूरा स्टोर हो गया बोला। और इस कारण से ब्रह्म अमृत पाने जैसा मुझे खुशी लग रहा है बोला। ठीक है, तो ऐसा बोलने के बाद में सारिपुत्र भंते जी तो दयावान है ना, करुणावान है, तो ऐसे भले आदमी का और भला हो। इस कारण से सारिपुत्र भंते जी प्रश्न पूछते, उनको तो पता होता है कि इतने से भी काम चलेगा, लेकिन उन पर दया करने के लिए और बताते हैं। कहते हैं गृहपति, फिर तूने पूछा नहीं है कि शरीर तो रोगी बनता है, लेकिन मन को रोगी कैसे नहीं बनाना है, ये उसका तो उत्तर पूछ लेता। और ये बात पूछना भूल गया, मैं इतना खुश हो गया था उस बार वो पूछ आगे की बात बोलना ही भूल गया। ठीक है, मतलब वो बात भगवान की इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर अच्छी लगी कि उसके आगे क्या पूछो, ये सब कुछ मिलने जैसा हो गया। ठीक है, और इस कारण से वो आगे कुछ पूछा नहीं है। लेकिन अभी उसको होश आया तो पूछता है कि बनते, अभी मैं आपके पास आया हूँ, आप ही बताइए मुझे वो क्या है ना। तो बंते जी भी बताते हैं, वो बात भी उसको इतनी कर्ण प्रिय लगती है ना। उसको बोलते नीला, वो वाणी में इतनी विनम्रता होती है, रुजुता होती है, कर्ण सुखा, कान को इतनी प्यारी सुखद लगती है बुद्ध की वाणी। धर्म की बात सुनते हैं तो कान को बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जो अधर्म रागी लोग होते हैं, जो असत्पुरुष लोग होते हैं, धर्म की वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो कान में ऐसा कोई सूला डाल दिया है ना, कोई गरम कोई ऐसा कोई चीज़ डाल दी है ना, उसको अच्छी लगती है क्या? इसीलिए देखो ये बाकी धर्म के लोग हैं ना, मिथ्या दृष्टिक और ये असत्पुरुष स्वभाव के लोग धर्म की वाणी सुनते हैं तो उनको लगता है ये क्या सुन रहे हैं, है ना, चल फटाक से उठकर चले जाते हैं। मैंने ऐसे अपने लोग भी देखे, प्रवचन के लिए यहाँ सामने बैठते हैं, जब इधर उधर की बातें कॉमेडी करके तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हंसते खेलते ऐसे रहते हैं, और जब भी धर्म की बात बोली जाती है वही व्यक्ति ये क्या बोलते हैं, उठते हैं और पीछे दूर जाकर खड़े होते हैं, है ना। ये क्या स्वभाव पता है? ये असत्पुरुष मूर्ख व्यक्तियों का स्वभाव, उसको बोलते हैं अधर्म राग। ओके, लेकिन भगवान की वाणी ऐसी नहीं है। भगवान की वाणी में तो मधुरता समाई है, और भगवान जब बात करते हैं उसको बोलते हैं नेला, बहुत इतनी विनम्रता भरी है ना, जैसे कि मतलब बहुत ही कोमल है। कान सुखा, कान को सुखद लगने वाले, पेमनिया, उसमें सुनते ही ऐसा अपनापन आने जैसा, प्रेम उत्पन्न होने जैसा, हृदयंगमा, हृदय में जाकर ऐसा वास करने जैसी, पूरी बहुजन कंता, मतलब बहुत ही सरल, बहुजन कंता यानी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रिय मना। सबको प्रिय मनाप लगने वाला क्यों नहीं कहा भगवान ने यहाँ? क्योंकि सबको प्रिय मनाप नहीं लगती है
असत्पुरुष व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को धर्म की बात कभी भी प्रिय नहीं लगती है। और इस कारण से बहुजन कांता यानी कि बहुत सारे लोगों को अच्छी लगे, देवता मनुष्य में अधिक लोग वही हैं। तो बहुजन कांता, बहुजनों को, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगने वाली, बहुजन मनापा, बहुत सारे लोगों को वो बात सुनने में या सुनने में मन ऐसा खींचता है, या सुनने के लिए भी खींचता है, या सुनते हुए भी खींचता है। ओके, तो उसको कहते हैं बहुजन मनापा। और भगवान बुद्ध तथा रूपिंग वाचंग भाषिता और उस तरीके की वाणी भगवान बुद्ध बताते हैं, श्रमण गौतम बोलते हैं। तो ऐसा कौन कहते हैं? ये बाहरी संप्रदाय के लोग भी भगवान की इस बात को देखकर भगवान की प्रशंसा करते हैं। इति वा ही भिक्खवे पुत्रजन तथागत वर्णं वदमान वदे। इस प्रकार के तथागत के गुणों को देखता हुआ ये पृथकजन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है। तो सोचिए, इसी गुणों को देखकर भगवान बुद्ध का श्रावक कितना सुंदर वर्णन कर सकता है। भगवान बुद्ध का श्रावक इस गुणों को देखकर मन में कितनी खुशी जगा सकता है, कितनी खुशी से बुद्ध का गुण गा सकता है। ये भगवान का गुण है। और एक श्रावकों के ज्ञान की तो एक सीमा होती है, लेकिन एक्चुअल में इसी गुणों में भगवान की अनंतता है, अनंतता है। उसको कोई अंत नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता। वो भगवान ही जानते हैं उसकी कितनी अनंतता है। इसलिए भी इस बात को देखकर मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए कि भगवान का ऐसा गुण है ना, श्रद्धा आनी चाहिए। ये बाहरी पृथकजन व्यक्ति भी ऐसे भगवान की प्रशंसा करता है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये पृथकजन व्यक्ति और भी भगवान के कुछ गुणों को देखता हुआ कुछ ऐसा गुण वर्णन करता है, प्रशंसा करता है। संपप फलापं पहाय संपप फलापा पटिविरतो समनो गौतम। ये श्रमण गौतम निरर्थक बोलना उन्होंने छोड़ दिया है। निरर्थक बोलने से वे दूर रहते हैं, निरर्थक बोलने से दूर रहते हैं। बल्कि श्रमण गौतम कालवादी है, काल के अनुसार सही व बात बोलने वाले, भूतवादी, जैसा है वैसे ही बोलने वाले, अर्थवादी, जिसमें परम अर्थ समाया हुआ है वैसे ही बात बोलते हैं। जिसमें कुछ भला समाया हुआ नहीं होता है वो भगवान कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं। धम्मवादी, धर्म के अनुसार ही बात बोलते, कभी भी निरर्थक नहीं होती। विनयवादी, विनय के अनुसार ही बात बोलते हैं। विधानवती, वाचन भाषिता, भगवान बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार की वाणी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं जिस बोलने से कुछ लोगों का भला निकल जाता है, उसको बोलते हैं निधानवती वाचन भाषिता। कालेन सापदेशं पर्यंतवत्तिं अत्तसंहिता। और भगवान बुद्ध कहते हैं कालेन सापदेशं, और जैसे कि जो भी समय के अनुसार जो संयुक्तिक बात होती है, जिसमें सबका भला भी है, मंगल भी है, और वो प्रसंग के अनुसार बात उठी हुई है, जागी हुई है ना, तो उसी प्रकार की बात बोलकर अर्थ संहितं, और उसमें कैसा अर्थ समाया हुआ है वो बात भगवान उसमें बताते हैं। सापदेशं पर्यंतवती अर्थ संहितं, उसमें परम अर्थ समाया हुआ है वैसे ही वो बात बोलते हैं। इन शब्दों को याद रखना है ना। कौन कौन से भगवान निरर्थक बोलते नहीं, निरर्थक बोलने से दूर रहते हैं, लेकिन कौन सा है वो बोलते हैं कालवादी, भूतवादी, अर्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी, और साथ में विधानवती वाचन भाषिता, कालेन सापदेशं पर्यंतवत्तिं अर्थसंहिता। तो ये शब्दों को याद रखना। और ये भगवान बुद्ध के इस अल्प शीलों में से एक छोटा शील है। यानी कि भगवान को देखा जाए तो पृथकजन व्यक्ति के लिए एक शील है, लेकिन एक्चुअल में भगवान बुद्ध का ये गुण तो अनंत है, लेकिन इस छोटे से एक गुण को देखकर भी पृथकजन व्यक्ति क्या करता है? भगवान की प्रशंसा करता है। इति वा हि भिक्खवे पुत्रजनो तथागत स वर्णं वदमानो वदेय। इस प्रकार से गुणों को देखकर तथागत की वो व्यक्ति प्रशंसा करता है, पृथकजन व्यक्ति। बाद में आता है बीज गाम भूत गाम समारंभा पटिविरतो समनो गौतमो।
बीज गाम भूत गाम समारंभा पटिवीरतो, यानी कि जो बीज है समझो। एक मिनट, उसका अट्ठकथा में भी मैं एक स्पष्टीकरण देखना चाहूँगा। ब्रह्मजाल सुत चूलशील और मतकाम, अट्ठकथाओं में तो इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ही अद्भुत वर्णन है भगवान के एक गुणों को इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, तथागत को तथागत क्यों कहते हैं, उसके हर एक चीज़ का वर्णन है। अदिन्नादान, हाँ। ये अट्ठकथा थेरवाद संप्रदाय की निर्मित है क्या? हाँ, ये भगवान बुद्ध ने ही खुद इसका ये किया हुआ है, क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, लेकिन उसका संगायन जो है वो बाद में हुआ है आगे। तो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपराओं से वो बात चली आ रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में लोगों ने ये समझा है कि एक जिन सूत्र है, सूत्रों के बारे में उसकी जो निदान, यानी कि पूर्व जो स्टोरी है और बाद में आने वाली उसको सहायक वाली, तो वो उसको बाद में मतलब उसकी इंक्लूड की गई, लेकिन वाणी तो भगवान बुद्ध की है। ओके, लेकिन उसमें 4 तरह के मत रहते हैं उसमें, इस कारण से एक आचार्य मत भी रहता है उसका, लेकिन उसमें तथ्यता है, हम ऐसा बोल सकते हैं 99%, 98% अट्ठकथा अच्छी है, ठीक है। कालवादी, भूतवादी, अर्थवादी, धम्मवादी, विनयवादी, निदानवादी, बीज। टीका और अनुटीका क्या होती है? हाँ, टीका का अर्थ होता है कि फिर उसी सूत्र और अट्ठकथाओं को लेकर कुछ बाकी भिक्षुओं ने, आरहंत या कुछ ज्ञानी लोगों ने किस तरीके से अपने ओपिनियन दिए है, उसके शब्दों की रचना, तो उसके ऊपर वो टीका मतलब ये किए हैं, और उसके ऊपर भी विश्लेषण बाद में आया हुआ सुधारित या कुछ तरह का, तो वो अनुटीका में आता है। तो यहाँ तक देखिए, बीज गाम भूत गाम समारंभ, यहाँ आता है मूल बीज, खंड बीज, फल बीज, फलु बीज, अग्ग बीज, बीज बीजंती, पंचविध से बीज गाम सचिव। इस बीज गाम में 5 तरह के बीज आते हैं। एक होता है मूल का बीज होता है, इसलिए भिक्षु लोग भी, ये तो भगवान का गुण है, भिक्षु लोग भी देखिए जो मूली वगैरह रहते हैं उसको डायरेक्टली कभी काटते नहीं है, वो अगर वो काटा हुआ रहता है या कप्यंग किया हुआ होता है तो भी वो उसका उपयोग लाते हैं। मूल बीज है। खंड यानी कि जैसे कि कोई स्ट्रीम है, क्या बोलते हैं, उसका पेड़ है, उसके कोई कद है, तो उसको लेकर उसका भी बीज रहता है। फल बीज, फल भी एक बीज के रूप में आता है। अग्र बीज, अग्र बीज रहता है, कुछ तो भी किसी पेड़ का कोई अग्र पार्ट रहता है ना, ऊपर का वाला, वो भी एक बीज के रूप में आता है। बीज और ऑलरेडी जो सीड्स के रूप में आता है वो तो बीज है ही। तो इस तरह के 5 तरह के बीज उसमें बीज गाँव में आता है। और भगवान कहते हैं यस् कस्यचि नील 3 रुखादिकस्य भूतगामस्य समारंभा। नील 3 रुखादि, उसमें से जो तृण है, वृक्ष है के अंतर्गत, या और भी कोई ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें आती है उसको उसके अंतर्गत आने वाली भी जो बीज को लेकर है, उसको काटने से या ये करने से वो भी छेदन भेदन पच्चनादि भावेन विकोपेन पटिवीरता, उसको भी काटना तोड़ना, ऐसा ये सभी चीज़ों से भगवान बुद्ध क्या है, पटिवीरता, दूर रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बीज गाम भूत गाम समारंभा, भूत गाम के अंदर में या बाकी भी, मतलब जिनको भूतगाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे, वो बोलते थे जो घास फूस है ना वो एक जीवी प्राणी है बोलते थे, एक जीवी प्राणी है बोलते थे।
उसको काटेंगे तो वो मर जाता है, हिंसा हो जाती है ना। लेकिन भगवान बुद्ध वो भी नहीं करते। इसलिए वर्षावास काल में भिक्षु लोग क्या बोलते हैं, एक जगह पर रहते हैं और साथ में, और भगवान बुद्ध तो ऐसे हमेशा ही, कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, भगवान है। लेकिन श्रावकों ने भी ऐसा कभी किया नहीं। जब नियम बनाया तब से लेकर आज तक भी वैसे विनय को पालन किया जाता है। तो इस कारण से सिखियों में बताया गया है, बताया था कि जहाँ घास है वहाँ पेशाब भी नहीं करना। हाँ, वो भी है। और वो जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब घास को काटने से हिंसा होती है, तो ये भी क्या एक नहीं, वो ये मिथ्या दृष्टि है। लेकिन भगवान बुद्ध लोगों की श्रद्धा, मतलब ऐसा श्रद्धा करने के लिए अपना ये शील बना लेते हैं कि जिससे ऐसा ना बने, ठीक है। तो बात ऐसी है कि जो दूसरे पृथक जन व्यक्ति है वे भी भगवान बुद्ध ऐसे इस तरह के स्वभाव के हैं, तो किसी प्रकार के, चाहे किसी पांचों तरह का जो बीज है या भूत गांव में आने वाले जैसे घास फूस आदि है, जो जैसे आदि आते उसको भी किसी काटते बैठते ऐसे तोड़ते वगैरह वैसा वाला नहीं है। उनसे भगवान वो प्रति विरत है। और ये भगवान बुद्ध का, श्रमण गौतम का एक गुण है, ऐसा बोलकर वो प्रशंसा करते हैं। एक भक्ति को समनो गौतमो रत्तु परतो विरतो विकाल भोजना। श्रमण गौतम केवल दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वे रात्रि का भोजन नहीं करते हैं। रात्रि का भोजन करने से दूर रहते हैं और यहाँ तक कि विकाल भोजन भी नहीं करते, 12 के बाद में भोजन नहीं करते हैं। ऐसे बाहरी पृथकजन व्यक्ति भगवान के इन गुणों को देखकर भगवान की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध का श्रावक है वो तो उससे और अधिक तरीके से इस गुणों को समझ सकता है। फिर भगवान बुद्ध नच्च गीत वादित विसुक दर्शना पटिविरतो समनो गौतम। ये पृथकजन व्यक्ति ऐसे भी भगवान की प्रशंसा करते, भगवान के गुणों को देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो नाचना है, गीत गाना है, वाद्य बजाना है या विसुक दर्शन जो क्लेश बढ़ाने वाला कुछ दर्शन है, तो ऐसे करने से दूर रहते हैं। और ये बाकी पृथकजन व्यक्ति भी भगवान के इन गुणों को देखते हैं और देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना पटिविरतो होती समनो गौतम। ये पृथकजन व्यक्ति बोलते हैं, देखते हैं कि श्रमण गौतम तो ये माला धारण करने में, गंध सुगंध द्रव्य गंध का उपयोग करने, विलेपन यानी कि जो लेपन करने वाली चीज़ है, उसको धारण या मंडन, खुद को विभूषित करने वाले अलंकार आदि है, ये भगवान वो नहीं करते हैं, भगवान उनसे दूर हैं। ये भगवान के इस गुणों को, छोटे गुणों को देखकर वे भगवान की भी प्रशंसा करते हैं। उच्चा शयन महाशयना पटिविरतो समनो गौतमो। ये पृथकजन व्यक्ति कहते हैं कि श्रमण गौतम उच्च आसन महाशयनासन जो होता है बैठने सोने का जो स्थान है, जैसे राजे महाराज या पैसे वाले लोग करते हैं काम सुख लेने के लिए जिन बेड का उपयोग करते हैं, ऐसे बेड का भगवान बुद्ध कभी उपयोग नहीं करते, श्रमण गौतम नहीं करते हैं। इन गुणों को भगवान को देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जात रूप रजत पटि गहना पटिविरतो समनो गौतमो। ये श्रमण गौतम और सोना चांदी आदि ग्रहण करने से भी प्रतिविरत रहते हैं। आमक धान्य पटि गहना पटिविरतो। ये जो कच्चा धान्य है, कच्चा धान्य यानी कि जो जैसे बिना आटा बनाया हुआ कच्चा धान्य है, दाल चावल और बाकी भी सब, चावल नहीं, चावल का बना हुआ क्या होता है, साली होती है, ऐसा कच्चा कुछ भी स्वीकार करने से प्रतिविरत दूर रहने वाले श्रमण गौतम है। आमक मांस पटि गहना। कच्चा मांस, अगर भिक्षा पात्र में पका हुआ मांस अगर दान देते तो वो लेते हैं, लेकिन कच्चा मांस किसी ने दिया तो वो नहीं लेते हैं। पटिविरतो, उससे प्रतिविरत रहते हैं। श्रमण गौतम इत्थि कुमारी पटि गहना पटिविरतो समनो गौतम। ये श्रमण गौतम स्त्री है, कुमारी यानी कि जो जैसे कि युवती बनने से पहले की जो कुमारी रहती है उनका ग्रहण करने, उनको स्वीकारने, कुछ नहीं क्या बंदे जी ले लो करके तो नहीं लेंगे, तो इससे दूर प्रतिविरत रहने वाले श्रमण गौतम है। दासी दास पटि गहना पटिविरतो समनो गौतम। श्रमण गौतम दास दासी को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये भगवान के छोटा सा एक गुण है, शील है, जो उनका ये है गुण है, उसको देखकर। लेकिन भगवान बुद्ध के श्रावक इन्हीं गुणों को देखकर भगवान की इस गुणों में कितनी अनंतता है, उसकी व्यापकता कितनी बड़ी है, वो
समझ सकता है। आजेड़क पटिगाना पटिवीर, तो आजेड़क यानी कि जैसे ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भेड़ बकरी वाला, वो भी लेने से भगवान बुद्ध प्रतिविरत रहते हैं। कुक्कुट सुकर पटिगाना, ये जो मुर्गा और सुअर है उसको भी लेना भगवान उसमें श्रमण गौतम उसमें दूर रहते हैं। हाथी गवास वड़व पटिगाना, जैसे कि हाथी है, गाय है, या जो भी खच्चर है, उनको भी लेने से भगवान बुद्ध प्रतिविरत रहते हैं, श्रमण गौतम ऐसे दूर रहते हैं। ये गुण कौन देख रहा है? एक पृथक जन व्यक्ति भगवान की ओर देखता हो, भगवान ऐसे भी गुण है, इन गुणों को देखते, लेकिन भगवान का है तो एक छोटा गुण, लेकिन उनको देखकर भी वो लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं। ओके, बाद में भगवान कहते हैं खेत वत्थु पटि गहना, ये जो खेती बाड़ी है वो उसको भी ग्रहण करने के लिए मतलब प्रतिविरत रहते हैं भगवान बुद्ध। द्वितीय पहिन गमनानुयोगा पटिवीरतो समनो गौतम, ये श्रमण गौतम जो दूध का काम करने जैसा भी, या किसी को बताते भी नहीं दूध की तरह, मतलब दूध का क्या बोलते हैं, दूध का मतलब होता है प्रेषित जैसा, दूध है ना, मैसेंजर, उसको दूध को हिंदी में क्या बोलते हैं? मीडिएटर। पहले मतलब ये वैसे साधन नहीं होते, हाँ, इस तरह से किसी को भेजते थे कोई मैसेज देने, हाँ, तो उसको दूध बोलते थे। हाँ, तो वैसा भगवान बुद्ध वो ऐसा ये करने से, हाँ, किसी का मैसेज आगे नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा दूर मतलब क्या बोलते हैं, दूर रहते हैं, प्रतिवीरता। ओके, क्रय विक्रया पटिवीरतो समन्नो गौतम, श्रमण गौतम ये क्रय विक्रय नहीं करते, कुछ खरीदना या बेचना ऐसा भगवान बुद्ध नहीं करते, इससे प्रतिव्रत है। तुला कुट कंसकूट मानकूट पटिवीरतो समनो गौतम, इसमें तुला कुट कंसकूट, इसमें अट्ठगता में इसका एक बार देख लेता हूँ। नहीं, हाँ वही आता है, तुला कुट कंसकूट, हाँ तराजू होता है। तुला कुट कंसकूट, लेकिन इसका वही अभी देखते हैं इसका। तुला मतलब ऐसा तोलना मापने वाले जो जैसे ये होता है, हाँ हाँ, ठगते हैं, है ना। तराजू पहला बट करे कि ठगने वाले काम नहीं करते। कंसकोट माने बटखरा हो सकता है। हाँ, बाट इसमें आता देखिए, हाँ, कूट यानी वंचन, वंचन है धोखा देना। कंसकूट यानी तराजू से तोलकर धोखा देना है ना, तराजू से तोलकर काटा, उसको बोलते हैं हमारी भाषा में काटा मारना। हाँ, दूसरे कुछ वजन लगाते, नहीं तो उंगली से ऐसा कुछ करते। आजकल वो मशीन भी है ना, मशीन भी क्या करते पता है, वो सेटिंग में जीरो से नहीं लगाते, वो पहले वजन रख, कुछ पर्टिकुलर वजन रखकर उसमें से सेट करके उसको जीरो के मायने में लगा देते हैं, और वो वजन लगता है कि हमें तो जीरो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसको आगे रहता है ना। हाँ, तो ऐसे उसको भी अभी सेटिंग से पूरा, उसको बोलते हैं तुला कूट कंस कूट। ओके, कूट का बोलते हैं वंचन, धोखा देना। हाँ, और कंसुकुट का सुवर्ण पात्र है, ताय वंचनन कंसुकुट, और सुवर्ण पात्र, सुवर्ण को लेकर भी जो वो धोखा देना होता है, सोने का जैसा कुछ लेवल करके उसमें मिलावट करके, आजकल वो ठगते हैं ना, उस तरह हो गया। हाँ, डुप्लीकेट, बना दूंगा मैं, ये दे दो वो दे दो, हाँ सोना, ठग के भाग। हाँ सोना डुप्लीकेट बना के करते हैं, और वैसा भी करने से दूर रहना होता है। सुवर्ण पाति गत्वा अन्यं द्वेति सो लोह पातियो सुवर्ण वन्य करोति। हाँ, ऐसा वाला लोह पात्र को ऐसा बना का बनाता तो पेट्रोल में पंप में करते हैं। हाँ, वो अधर्म है, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं करते हैं, तो यही बताने वाले हैं। इसमें बात देखा है, ततो जनपदं गत्वा किंचिदेव अड्डं कूलं पविसित्वा सोनभाजनं किनतातिवत्वा अग्नि पुच्छितो समग्गतरं धातु कामो वन्ति ततो ते जन्मसं स्वनभावो जानितब्बदित्वं विवंसत्वा गन्नतादि सोनभातिं भासानि घसित्वा संपातियो दत्वा गच्छति। हाँ, ऐसा अलग अलग उसमें उदाहरण बताया है कि जैसे कि ये सब सुवर्ण पात्र आदि कुछ है बोलते हैं, लेकिन किसी को बताने के लिए एक
सोना ओरिजिनल है कि नहीं घिसने के लिए उसको दिखा नहीं दिखाता है, और ओरिजिनल वाला घिसता है और उसको बोलता है कि सब एक जैसे एक दूसरे में देखो कोई भी चीज़ करो उसमें से वही लेता है और वो देखो और जो होता है वही घिस कर दिखाता है और बाकी बोलता है वो ग्राहक को पता नहीं होता, उसको पता होता हाँ, और बाकी सब देकर लोहे के पात्र वो सबके बेच के देता है। तो उसको बोलते हैं कंसकूट। ओके, कंसकूट। मानकूट, मानकूट का अर्थ है हृदय भेद, शिक्षा भेद, रज्जु भेद, वसेन त्रिविधं। हृदय भेद। सप्पि तेलादि तेलादि मिलन काले लभ्यति तानि गणन्तो इत्तादीन मानेन गंधिकं गंधितत्वान्तो भाजने ध्यान जितना बढ़ता है जी, भगना क्या बेटा क्या गण करते हैं लोग गणन्तो ठगने के चिंतन लिए, कदा काफी चिंतन काम को करते पुराण। हैं। मानकूट में भी ऐसा ही होता है। वो क्या करता है लोगों को मतलब ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ठग देता है माइंड से। ओके, मतलब लोगों को पता नहीं चलने देता है। दलाली ठगी हाँ, या तो नीचे से कोई छेद करता है, नहीं तो कुछ करता है, लेकिन किसी हर भी डिपार्टमेंट तो कर रहा है। हाँ, तो उस दूध वाला पानी मिला रहा है। तो उसको बोलते हैं सप्पी तेल मान, मतलब जो भी घी है, तेल है, आदि आदि उसमें से अलग अलग को लेकर भी जो ऐसा मिलावट करता है या उसको कुछ निकल जाए ऐसा या उसमें बच जाए। कभी कभी क्या करता है ऊपर वो होटल वाले ऐसा करते हैं पता है वो ऐसा इतना बड़ा पात्र दिखाते हैं, अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है और ऊपर क्या होता है दिखता है इतना बड़ा और वो जो होता है इतना से उसमें। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो उसको बोलते हैं, उसको मानकूट बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा वेद और वंचन को। हाँ, तो इस तरह के भगवान बुद्ध जो अधर्म के जीविका में आने वाले शील गुणों को भी गुणों से युक्त, भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध इन गुणों से युक्त है। और ये पृथक जन, बाहरी संप्रदाय के पृथक जन व्यक्ति भगवान के इन गुणों को देखता हुआ अरे भगवान ऐसे भी है, कभी वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कितना अच्छा सुंदर जीवन जीते हैं। साधारण से ही लगते हैं जी, लेकिन बाद के तो ये नहीं करते। पृथक जन व्यक्ति को देखने के लिए साधारण सा भी लगे, तब भी वो देखकर भगवान की ऐसे प्रशंसा करते हैं। ऐसे इस कारण से भगवान उसमें मध्यमशील चूलशील बताते हैं। ठीक है, सबसे छोटा शील है। हाँ, चूलशील ऐसे में बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं छेदन उक्कोटन, तो उसके बाद में आता है उक्कोटन वंचन निकति साच योग। उक्कोटन उक्कोटन, इसका भी अट्ठकथा में क्या आता है देख लेते हैं। चूलशील में अभी आया था। मारने काटने मुझे आज एक बत्ती को, हाँ उसमें आता है, देखिए। ओके, उक्कोटन असामिके सामिके कातुंग लंज गहनंग, मतलब लंज गहनंग होता है, क्या बोलते लाज क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसे नीचे से लेते हो क्या, टेबल के नीचे से? रिश्वत उसको बोलते हैं लंजन गहनंग। ओके, और ऐसा किसी की रिश्वत लेकर जो किसी चीज़ का कोई स्वामी होता है, उसको स्वामी का मतलब मालक होता है, उसका छीन कर दूसरा जिसका नहीं होता है उसको बना देता है, जिसका नहीं होता है उसको बना देता है, जिसका जो बनता है उसको उसका छीन लेता है, या कुछ ना कुछ करता है जैसे अंदर से कुछ रिश्वत लेना। ओके, उसको बोलते हैं उक्कोटन, वंचन ठगना, और किसी भी तरह से मतलब ठगना है। ठगने के लिए किसी का भी ये उपयोग कर लेते हैं। दलाली ठगी लिखा है। हाँ दलाल, हाँ ठगना है। ठीक है, तो उसके बाद में आता है छेदन वध बंधन। छेदन का मतलब किसी का मतलब हाथ तोड़ना है, पैर छेद करना है। वध किसी को मारना, ख़त्म करना है। वध
यानी रज्जू बंधन आदि, मतलब ऐसा गले में फांस डालकर फांसी देना है। ओके, तो इस तरीके से वो सारे भगवान बुद्ध नहीं करते हैं। ये भगवान को देख, भगवान के पक्ष में नहीं है। और पृथकजन व्यक्ति भगवान को इस तरह गुणों से भी देखते हैं, उस भगवान की प्रशंसा भी करते हैं। विपरामासोति हिम विपरामासो कुंभ विपरामद्विदो हिमन पटिछन्ना उद्वा मग्ग पटिछन्ना जनन मुसंति। हाँ, विपरामासोति मतलब होता है कभी कभी लोगों को मतलब इस तरह से धोखा देना होता है कि मार्ग बताने को लेकर या कुछ गाइड करने, किसी को क्या बोलते हैं, जो अच्छा होता है उसको अच्छा नहीं बुरा है करके बता देना, जो बुरा है उसको नहीं नहीं अच्छा है करके जाओ जाओ अच्छा है, ऐसा करके ये कर लेते हैं। मतलब उसको झूठ बोलकर उसको ये कर देते हैं। हिम विपरामसो, और जैसे कि जनरली ऐसे जहाँ बर्फ़ होती है या रेगिस्तान होता है, ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग समझ में नहीं आते ना किधर जाए करके, है ना। हाँ, ये इधर जाओ बोले इधर जल को थल, थल को जल। हाँ, मतलब ऐसे अलग अलग तरह से। तो ऐसे पका वो धक्का डालने वाले, हाँ, लूटने लूटने वाले ऐसा कर वो लेते ऐसे हैं। करते हैं कि हाँ। इधर चले जाओ, फिर आगे उनके साथ ही लूट लेंगे। हाँ, और इधर खास यूपी बिहार के लोग बहुत करते हैं। ओके, यूपी बिहार के लोग ऐसे बहुत करते। अभी उन्होंने ये सुना समझो तो बुरा लगेगा, लेकिन बस ये बात सच है, उधर है, ऐसे ज़्यादा लोग करते हैं। ओके, तो आलोप उच्चिति गाम निगमादाति विलोप करण। हाँ बाप रे, ये तो उससे भी ज़्यादा है। आलोप, जो गाम निगम है, जो नगर छोटा छोटा है, उसको पूरा मतलब लूट कर उसको विलुप्त कर देना, ऐसा वाला कर्म नहीं करते। साहसकार होती मतलब साहसिक क्रिया, मतलब लोगों के घर में घुसकर उनके छाती पर ऐसा शस्त्र रख कर ओके निकाल सब जो भी चीज़ें है निकाल बोल कर, है ना। उसको बोलते हैं ना इच्छित भांडन, जो अच्छा लगता है जल निकाल बोल के, ऐसा है ना। नहीं तो आजकल वो गन लगाते ना, तो वैसा वाला करना वाला लोग तो जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन पृथकजन व्यक्ति भगवान बुद्ध के देने नहीं, भगवान बुद्ध तो ऐसे नहीं करते, भगवान के तो ऐसा उनके इसमें है नहीं। साहसकार पटिव तो समझ इति वहाँ ही भिक्खवे पुतुजनो तथागत वर्णं वदमानो वदेय। भगवान कहते भिक्षु, एक पृथकजन व्यक्ति इसी प्रकार से किसी तथागत के इन गुणों को शीलों को देखता हुआ वो भगवान की प्रशंसा करता है ना। तो ये गुण तो आज की डेट में तो जी जो भगवान बुद्ध के ही शिष्य जो मतलब आज मतलब ये हाँ। सिर पहन के घूमते हैं, वही के मतलब इनमें से ज़्यादातर काम करते हैं। नहीं, इधर के नहीं करते हैं, उधर के करते हैं। मतलब आप जिधर से घूम कर आए ना, उधर के आपको दिख गए, इधर नहीं ऐसा उतना डेंजर नहीं है, उतना साधारण। यहाँ पर भी दूसरे बिहारों में है जी, ऐसा नहीं है नहीं, कि है। मुझे तो नहीं लगता बताते है। हैं इधर है क्या ऐसे? काम करते हैं। नहीं, हमें भी नहीं देखा, इतने भयानक तो लोग हमने उधर देखे हैं, लेकिन नहीं उधर मतलब लूटने पीटने के काम नहीं मैं बता रहा, हाँ। मतलब बहुत से ऐसे मतलब काम हो, पैसा आ जाए मेरे पास। हाँ, वो तो अभी चलता है। मेरे को एक वो बता रहा था कि मेरी शादी में से इस सूत्र देशनाओं में ये चीज़ आती है कि ये चूलशीलों को लेकर भी पृथकजन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है। तो उस बात को देखकर भी ये तो भगवान के भीतर आए हुए गुण हैं। एक पृथकजन इतना प्रशंसा कर सकता है, तो भगवान के प्रति जो श्रद्धावान है और जो जानता है भगवान को, वो कितना कर सकता है। तो उसकी सत्यता देखकर भी सही एकदम से आह्लादित ये सब ये आनंदित नहीं होना चाहिए। बस उसका तथ्यता देखकर हाँ उसका ये तो भगवान में तो है ही, है ना। तो इस तरीके से बात देखकर उनसे प्रभावित नहीं होना है जो दूसरे लोग ये करते हैं। किसी ने क्या बोलते द्वेष भरी, क्रोध भरी या मोह मूढ़ता के साथ किसी निंदा भी की है। अभी इनमें से बिल्कुल इसके अपोजिट में कोई बोलता है, समझो अभी जो चूलशील के अंतर्गत हमने जो बातें कही उसके अपोजिट बोलता है, तो ये क्या हो गई, भगवान की निंदा हो गई। लेकिन निंदा सुनकर दुखी नहीं होना है, ये समझना है अरे ये तो भगवान बुद्ध में है ही नहीं है। जो भगवान बुद्ध में है ही नहीं तो मैं क्यों उसका टेंशन ले लूँ, या मैं क्यों उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया। तो इस तरह के सोच कर भी अपने मन की शांति रखना है, उसको कोई क्रोध कोप नहीं जगाना है जिससे कि आपको कुछ धर्म यात्रा में बाधा हो जाए। अगर आप क्रोध जगाते हैं, अपना कुपित हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो इससे आपके धर्म यात्रा में बाधा हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना।
ठीक है, तो आज की ये धर्म देशना यहाँ समाप्त है। अगला देशना में मध्यमशील के बारे में देखते हैं।